अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। शहर हैदराबाद को आलूदगी से बचाने के लिए महकमे ट्रांसपोर्ट का मुकम्मल ताउन होना चाहिए। जल्द ही इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए नई पॉलिसी मुतारिफ की जाएगी। असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर्स को तकर्रुरी के दस्तावेजात हवाले करने के बाद वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। कांग्रेस का मोहब्बत की दुकान के नाम पर नफरत प्रचार, अक़लियतों से किए गए तमाम वादे नजरअंदाज। तेलंगाना भवन में मौलाना आज़ाद की यौम पैदाइश तकरीब से कारगुजार सदर BRS KTR का खिताब। मुल्क के पहले वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की तरह KCR ने भी तेलंगाना में शोबे तालीम को दिया फ़रोग़। तेलंगाना भवन में मुनक़िदा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश तकरीब से साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। कस्तूरबा गांधी स्कूल के तलबा के मसाइल को फौरी तौर पर किया जाए हल। कस्तूरबा गांधी स्कूलों से मुताल्लिक़ लापरवाही पर साबिक़ वज़ीर हरीश राव का रद्द-ए-अमल। सदर जमहूरिया मुर्मू ने जस्टिस खन्ना को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे का दिलाया हलफ। नायब सदर जगदीप धनखड़, सुप्रीम कोर्ट के साबिक़ चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की शिरकत। हुकूमत कारकुनों के मुफादात के साथ है खड़ी। JSE मिल का मुआयना करने के बाद मध्य प्रदेश के वज़ीर आला डॉक्टर मोहन यादव का बयान। PDP सदर और साबिक़ वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के नाम मकतूब। बरतरफ शुदा सरकारी मुलाजिमतों के मामलात का जायजा लेने के लिए कमेटी तश्कील देने की तजवीज़। इंडोनेशिया के सदर 12 नवंबर को अमेरिका में बाइडेन से करेंगे मुलाकात। दोनों रहनुमा दो तरफा जामा स्ट्रैटेजिक शिराकतदारी के हिस्से के तौर पर करेंगे तबादला ख्याल। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर्स को तकर्रुरी के दस्तावेजात हवाले किए। इस मौके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि अवामी हुकूमत के इक़्तिदार में आते ही हमने 10 माह में 50,000 सरकारी नौकरियां भरी हैं। हमने MP LP स्टेडियम में जहां जिम्मेदारी कबूल की, वहां तकर्रुरी के दस्तावेजात फराहम करके बेरोज़गार वालिदैन की आंखों में खुशी के रंग बिखेरे। ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा इत्मीनान बख्श लम्हा था। यहाँ मुंतखब करदा AMVIs के लिए इस प्लेटफॉर्म की तजवीज़ करना एक बेहतरीन फ़ैसला है। अपने गाँव के तलबा और बेरोज़गार लोगों से बात करें, उन्हें मुसाबक़ती इम्तिहानात की तैयारी करने की तरगीब दें, उन्हें यकीन दिलाएं कि तालीम ही पहचान और इज़्ज़त हासिल करने का वाहिद ज़रिया है। हुकूमत पर एतमाद करें। उन्होंने कहा कि लीडर का मतलब है जो वो रहनुमाई करता है वो सब के लिए एक रोल मॉडल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि रियासत में गांजा और मंशियात के दाखिले को रोकने के लिए सरहदों पर सख्ती से पहरा दिया जाए। ये महज एक मुलाजिमत नहीं बल्कि एक खिदमत का जज्बा है। शहर हैदराबाद को आलूदगी से बचाने के लिए महकमे ट्रांसपोर्ट का मुकम्मल ताउन होना चाहिए। जल्द ही हम इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए नई पॉलिसी लेकर आएंगे। వైపు అడుగులు వేయాలని ప్రతి నిరుద్యోగ యువకుడి ఆకాంక్ష. ఆ ఆకాంక్షతోనే లక్షలాది మంది విద్యార్థులు ఉద్యమ బాట పట్టి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించుకోవడం జరిగింది. సాధించుకున్న తెలంగాణ రాష్ట్రంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వంలో ఉన్న ప్రభుత్వ ఖాళీలు అన్నిటిని కూడా నూతనంగా ఏర్పడ్డ ప్రభుత్వం ప్రక్రియను చేపట్టి ఉద్యోగ నియామకాలు చేపడుతుందని నిరుద్యోగ యువకులందరూ వాళ్ళ తల్లిదండ్రులందరూ ఆశించారు. కానీ దురదృష్టవశాత్తు 2 సార్లు 10 సంవత్సరాలు ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన పెద్దలు వాళ్ళ యొక్క ఆలోచనలు వాళ్ళ యొక్క ఉద్యోగాల గురించి ఆలోచన చేసుకున్నారు తప్ప తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని నిరుద్యోగ యువకుల గురించి ఎప్పుడు పట్టించుకున్న సందర్భం లేదు. 10 సంవత్సరాలు సహనంతో ఓపికతో ఆ ప్రభుత్వానికి సహకరించిన నిరుద్యోగ యువకులు ఉద్యమ బాట పట్టినప్పుడు ఆనాడు పార్టీ అధ్యక్షుడిగా నిరుద్యోగ యువకులతో సమావేశమైనప్పుడు నేను ఒక మాట చెప్పిన.
మిమ్మల్ని నమ్మించి మీ నమ్మకాన్ని మీ విశ్వాసాన్ని దెబ్బతీసిన వాళ్ళ ఉద్యోగాలు ఊడితే తప్పకుండా మీకు ఉద్యోగాలు వస్తాయి అని చెప్పి ఆ రోజు నేను చెప్పడం జరిగింది. ఆ మాటను నమ్మి మీ ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించే అవకాశం ఉన్న పరీక్షలు నిర్వహించకపోవడం వల్ల, ప్రభుత్వం బాధ్యతాయుతంగా ఆనాడు వ్యవహరించకపోవడం వల్ల ఆనాటి పెద్దల్ని గద్దె దించడంతో అధికారంలోకి వచ్చిన 10 నెలల్లో ఏఎల్బి స్టేడియంలో డిసెంబర్ 7, 2023 నాడు నేను మా మిత్రుడు మా సహచర మంత్రివర్గ సభ్యులు ప్రమాణ స్వీకారం చేసి బాధ్యత తీసుకున్న మరుక్షణం నుంచి కోర్టుల్లో వివాదాలలో ఉన్న ప్రభుత్వ ఉద్యోగ నియామకాలకు సంబంధించి న్యాయ నిపుణులను సంప్రదించి తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలన్నీ తీసుకొని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున న్యాయస్థానాలలో వాదనను బలంగా వినిపించి ఆ చిక్కుముళ్ళనన్నిటిని విప్పి ఈ 10 నెలల్లో 50,000 ప్రభుత్వ ఉద్యోగ నియామక పత్రాలు అందించినా అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా గర్వంగా నేను చెప్పదలుచుకున్నాను. कारगुजार सदर बीआरएस वो रुकन असेंबली से सिरसिला के तारक रामाराव ने कहा कि कांग्रेस कायदीन जिन्होंने मोहब्बत की दुकान खोलने का दावा किया है, अब पार्टी के वादों पर अमलावरी में नाकाम होने के बाद अवाम की तवज्जो हटाने के लिए नफरत को फैला रहे हैं। उन्होंने तेलंगाना में अक़लियतों से किए गए वादों की अदम तकमील पर कांग्रेस हुकूमत को शदीद हदफ तनकीद बनाया और कहा कि कांग्रेस अक़लियतों की तरक्की और फलाह बहबूद के चैंपियन होने का दावा करती है। ताहम फिल वाकई कांग्रेस ने अक़लियतों को हमेशा से ही मायूस किया है। भारत रत्न वो मुल्क के पहले वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश के मौके पर तेलंगाना भवन में मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए केटीआर ने कहा कि कांग्रेस खुद को मोहब्बत की दुकान कहती है, जबकि वह मुनाफिरत से भरी हुई है। तकरीब में केटीआर ने गरीब मुस्लिम तलबा में स्टडी मटेरियल की तकसीम अमल में लाई। सिलसिला खिताब जारी रखते हुए केटीआर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने माह क़ब्ल इंतखाबात 6 जमानतों का वादा किया था, ताहम इक़्तिदार पर फायज होने के बाद एक भी जमानत को पूरा नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने तमाम तबक़ात को बिल्कुलिया तौर पर नज़रअंदाज कर दिया है। केटीआर ने दरियाए मूसा की बहाली के प्रोजेक्ट के तहत 16,000 मकानात को मुनहदम करने का हवाला देते हुए इसे गरीबों पर एक खुले हमले से ताबीर किया। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत की जानिब से अक़लियती एलामिये को नाफिज ना करने पर भी इस्तफसार किया और मुसलमानों के साथ किए गए वादों की अदम तकमील का तफसीली तस्करा किया। केटीआर ने 6 माह में अक़लियती आबादी की मरदमशुमारी, मुलाजिमतों में तहफ़्फ़ुज़ात, 4,000 करोड़ रुपए का माइनॉरिटी सब प्लान, अक़लियतों को रोज़गार के लिए ख़र्ज़-ए-जात के खुसूस में 1,000 करोड़ रुपए की फराहमी जैसे वादों पर अदम अमलावरी पर कांग्रेस हुकूमत से इस्तफसार किया। उन्होंने कहा कि आज तक हत्ता के 1 लाख रुपए की भी तकसीम अमल में नहीं लाई गई है। इस वक्त तकरीबन 1,40,000 तलबा क़याम व ताम के साथ मुफ्त तालीम हासिल कर रहे हैं। बीआरएस के दौरे हुकूमत में फ़ी तालिब इल्म पर 1,20,000 रुपए सालाना सर्व किए गए। उन्होंने कहा कि यतीम व यसीर बच्चों के लिए 39 करोड़ रुपए की लागत से अनीसुल गुरबा की अजीमुशान इमारत तामीर की गई। दरगाह हज़रात जहांगीर पीना रहमतुल्लाह अलैह और मक्का मस्जिद की तज़यीन नौ के लिए खतीर रकम सर्व की गई। गरीब अक़लियती तलबा व तालिबात को बैरून ममालिक की जामियात में आला तालीम के हुसूल के लिए ओवरसीज स्कॉलरशिप्स की फराहमी अमल में लाई गई। उन्होंने कहा कि बीआरएस ने शादी मुबारक स्कीम, आइमा और मौज़नीन को माहाना वज़ाइफ की तकसीम के बशमूल अक़लियती फलाह बहबूद पर 10,000 करोड़ रुपए सर्व किए। केटीआर ने अवाम पर जोर दिया है कि वो मुनाफिरत और तकसीम की सियासत को मुस्तरद कर दें और जामे तरक्की के लिए बीआरएस की तायद व हिमायत करें। केटीआर ने मौलाना आज़ाद की खिदमत को भरपूर खिराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम की हैसियत से मौलाना आज़ाद ने कौम की तामीर व तरक्की में नुमाया किरदार अदा किया। और सलाम। आज मंच पे विराजमान हमारे भाई और साबिका डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के और साबिका होम मिनिस्टर तेलंगाना के एमएलसी मोहम्मद महमूद अली साहब और साबिका स्पीकर साहब और आज काउंसिल में लेजिस्लेटिव काउंसिल में हमारे फ्लोर लीडर मधुसूदन आचार्य साहब, साबिका वज़ीर तेलंगाना के सुनीता लक्ष्मण रेड्डी मैडम, फॉर्मर एमएलसी सलीम साहब, हमारे भाई श्रवण भाई
हमारे भाई आज इस जलसे को यहाँ पे बुलाने वाले और हम सबको यहाँ पे बुलावा देने वाले भाई हमारे शेख अब्दुल्ला सोहेल साहब, मसीउल्लाह खान साहब जो हमारे फॉर्मर चेयरमैन, इम्तियाज़ इशाक साहब, नगेश भाई हमारे फॉर्मर एमएलए, हमारे भाई वीरू भाई विष्णुवर्धन रेड्डी गारू, अब्दुल मुकीद चंदा साहब, नियाजी साहब, सोफिया मैडम और जितने हमारे भाई, हमारे कार्तिक भाई, श्रावण भाई, आनंद भाई, कलीम, मोहित खान साहब, शरीफ भाई, अरशद भाई, मुनीर भाई और बदर भाई, बदरुद्दीन साहब, मुटा जयसिमा साहब, हमारे डिप्टी मेयर वारंगल के मसूद भाई, अब्दुल बासित साहब और जिस किसी का भी नाम नहीं लिया, जमील भाई हमारे, और जिन किसी का भी मैं नाम नहीं लिया पहले मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ। अगर कुछ बोलना भी है तो मन में बोलो, बाहर मत बोलो। बस इतना ही कहते हुए मैं चंद चीज़ आपके सामने रखना चाहता हूँ। आज हिंदुस्तान के, आज़ाद हिंदुस्तान के पहले जो वज़ीर तालीम थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी है। इस मौके पे आज बच्चों को और हमारे पार्टी के माइनॉरिटी लीडरों में कुछ खास लीडरों को बुला के ये जलसा आज हम लोग यहाँ पे तेलंगाना भवन में केसीआर साहब के डायरेक्शन पे हम लोग कर रहे हैं। चंद चीज़ मैं आपके जहन में लाना चाह रहा हूँ, आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ। भाइयों के बीच में, बहनों के बीच में एक दरार खड़ा करने की कोशिश, दरार क्रिएट करने की कोशिश बहुत जोर से वो लोग कर रहे थे। पर 10 साल में तेलंगाना में जो अमन, जो भाईचारा, जो खुशहाली, एक दूसरे की रीत और रिवाज को इज्जत देने की एक तहजीब जो केसीआर साहब के सदारत में, केसीआर साहब के हुकूमत में हमने जो देखा, शायद पूरे हिंदुस्तान के लिए एक मिसाल की तौर पे 2014 के बाद तेलंगाना पूरे हिंदुस्तान के लिए गंगा जमुना तहजीब और हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एक मिसाल बन गया पूरे हिंदुस्तान में। मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको कि कितने काम केसीआर साहब की हुकूमत ने हर किसी के लिए की, उसमें माइनॉरिटी भी है, मेजॉरिटी भी है। हमेशा केसीआर साहब ने गरीब को गरीब की तरह देखा, इंसान को इंसान की तरह देखा, कभी मजहब के नाम पे सियासत या सियासी फायदा ढूंढने की कोशिश कभी नहीं की। मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको, आज अगर एक गरीब मुसलमान बहन को रमजान के वक्त उनके घर पे एक तोहफा दिया गया, तोहफा पहुंचाया गया, तो गरीब हिंदू बहन को बतुकम्मा के दौरान, दशहरा के दौरान उनके घर पे भी तोहफा पहुंचाया गया। साथ ही साथ हमारे गरीब अगर ईसाई भाई बहन है, उनके घर पे भी क्रिसमस के दौरान एक क्रिसमस गिफ्ट भिजवाया गया। तो ये है एक दूसरे को साथ लेके चलना, सबका साथ सबका विकास, सच्ची विकास ये है। बोलने के लिए बहुत कुछ बोल सकते हैं, पर आज अगर पूरे हिंदुस्तान में कोई एक ऐसी हुकूमत थी जिसने हर किसी को साथ लेके चलने की कोशिश की और दिल से की, तहे दिल से की, तो केसीआर हुकूमत है। साथ ही साथ मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आज हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम की बर्थ एनिवर्सरी है। तो तालीम की बात अगर की जाए, केसीआर साहब पहले दिन से बोलते आए कि जैसा जितना अच्छा तालीम हम हमारे बच्चों को दे पाएंगे, आगे आने वाले नस्लें उतना और मजबूत होंगे और उनकी काबिलियत इतनी बढ़ेगी कि पूरे दुनिया से लड़ने की हिम्मत, पूरे दुनिया में जाके कहीं भी हिंदुस्तान की ताकत दिखाने की, हिंदुस्तान की काबिलियत दिखाने की उनमें एक हिम्मत आ जाएंगी। तो इसीलिए एक नहीं, दो नहीं, 204 स्कूल टिम्ब्रिस के जरिए 1 लाख, करीब 1,40,000 बच्चों की, माइनॉरिटी बच्चों को पढ़ाने की कोशिश केसीआर साहब की हुकूमत ने की। और पढ़ाना और उनके इंतजाम जो तालीम के वास्ते जो किया, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, एक एक बच्ची पे और एक एक बच्चे पे सालीना 1,20,000, 1,25,000 रकम एक एक बच्चे पे हुकूमत ने खर्च की। आपकी सब रिक्वायरमेंट जो भी हैं, चाहे आपके स्कूल बैग हो, जूते हो, आपके जो बेडशीट हो, तो ऊपर रहने वाली 2 करोड़ जमीन एक यतीम खाना अनीसुल गुरबा बनाने के लिए, उसको 39 करोड़ 39 करोड़ के साथ बनवाया। एक शानदार, शायद हिंदुस्तान में
मैं सवाल कर सकता हूं, मैं पूछ सकता हूं कांग्रेस हुकूमत से और बीजेपी पार्टी से, बीजेपी के लीडरों से भी, पूरे हिंदुस्तान में मुझे एक ऐसी यतीम खाना दिखाइए जैसा केसीआर साहब ने आज अनीसुल गुरबा नामपल्ली में बना के आज पूरे हिंदुस्तान को एक मिसाल के तौर पे बना के दिखा। साबिक़ वज़ीर दाखिला व रुकन कानून साज कौंसिल मोहम्मद महमूद अली ने मुल्क के पहले वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की तालीमी खिदमात को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि मौलाना आज़ाद एक अजीम मुफ़क्किर, अदीब और फ़लसफ़ी थे जिन्होंने तालीम को कौम की तरक्की की बुनियाद समझा और इसके फ़रोग़ के लिए हमेशा कोशा रहे। साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने तेलंगाना भवन में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश के ज़िमन में मुनक़िदा तक़रीब से खिताब किया। उन्होंने कहा कि मुल्क के पहले वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जिस तरह से मुल्क में तालीम को फ़रोग़ देने के लिए बेशुमार इक़दामात किए थे, इसी तरह से रियासत तेलंगाना के पहले वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने भी रियासत में बिला लिहाज मज़हब व मिलत अक़लियती अक़ामती स्कूलों का क़याम अमल में लाते हुए गरीब मुस्लिम अक़लियतों के बच्चों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता किया। उन्होंने कहा कि केसीआर ने अपने दौरे इक़्तिदार में अक़लियती अक़ामती स्कूलों में मियारी तालीम फराहम करते हुए लाखों अक़लियती तलबा के मुस्तक़बिल की राह हमवार की। उन्होंने कहा कि BRS के दौरे में बैरून ममालिक तालीम हासिल करने के लिए जाने वाले अक़लियती तलबा के लिए 20 लाख रुपए दिए गए, जिसके नतीजे में अक़लियती तलबा को बैरून ममालिक आला तालीम हासिल करने में काफ़ी मदद मिली। मोहम्मद महमूद अली साबिक़ वज़ीर दाखिला व रुकन कानून साज कौंसिल ने तक़रीब से खिताब करते हुए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की तालीमी खिदमात को खिराज पेश किया। उन्होंने कहा कि मौलाना आज़ाद का शुमार दुनिया की अजीम शख्सियतों में होता है। वो अजीम मुफ़क्किर, बुलंद पाया सहाफ़ी, सियासतदान, आलिम दीन, मुफस्सिर कुरान थे। मुल्क का निज़ाम तालीम मौलाना आज़ाद की देन है। मुल्क वो कौम के लिए मौलाना आज़ाद की खिदमात को हरगिज़ फरामोश नहीं किया जा सकता। तक़रीब का आज़ाद क़िराअत कलाम पाक से हुआ। इस मौके पर स्कूली तलबा में किताबें भी तकसीम की गईं। इस मौके पर साबिक़ स्पीकर व अपोजिशन लीडर काउंसिल मधुसूदन चारी, डॉक्टर श्रावण, BRS अक़लियती क़ायदीन मोहम्मद फसीउद्दीन, मोहम्मद सलीम, इम्तियाज़ ईसा, ख्वाजा बदरुद्दीन, मोहम्मद कलीम, अरशद नवाब, मोहम्मद बासित, अब्दुल्ला सोहेल और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद थे। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सदर जलसा मैं डायनामिक वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव साहब, हमारे साबिका स्पीकर मदरसून चारी साहब जो काउंसिल के फ्लोर लीडर है, सुनीता लक्ष्मण रेड्डी साहब मिनिस्टर साहब, MLA साहब, कार्तिक रेड्डी साहब और शर्मन साहब, हमारे सोहेल भाई साहब, सलीम भाई साहब, फसी भाई साहब, इम्तियाज साहब, मोहित खान साहब, जमील साहब, हमारे तमाम जितने डेस्क पर बैठे हुए मेरे तमाम भाइयों, यकीनन आज का दिन हमारे लिए बड़ा अजीम दिन है। आज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब का यूं में पैदाइश है। वो यहाँ नहीं मक्के में पैदा हुए थे 1888 में और उन्हें हिंदुस्तान आना था। हिंदुस्तान की आज़ादी में उन्होंने बहुत बड़ा रोल अदा किया। मैं समझता हूँ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब को गांधी जी भी, नेहरू साहब भी बहुत इज्जत करते थे और उनका एक ही मकसद था हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाना, उसके साथ सारे हिंदुस्तानियों को तालीम देना। जिस मुल्क में तालीम दी जाती है वही कौम तरक्की कर सकती है। मगर उनका जो बेड़ा था उसे अमलावरी देने वाले हमारे महान और महात्मा लीडर KCR साहब। हिंदुस्तान के किसी स्टेट में रेजिडेंशियल स्कूल नहीं थे। कांग्रेस ने यहाँ पर तकरीबन 56 साल हुकूमत की, तेलुगु देशम ने 18 साल हुकूमत की, दोनों मिलकर 65 साल में 12 रेजिडेंशियल स्कूल नहीं डाल सके, उसमें भी तादाद नहीं के बराबर थी। पर KCR साहब ने देखा अगर मुसलमानों को अगर तरक्की दिलाना है, उन्हें आगे बढ़ाना है, तो उन्हें सबसे पहले तालीम दी जाए। इसके लिए KCR साहब ने तेलंगाना बनने के बाद इमीडिएट 2 साल के अंदर 204 रेजिडेंशियल स्कूल खोले, जिसमें 1,40,000 लड़के और लड़कियां तालीम हासिल करते। ये बहुत बड़ा कारनामा है। हिंदुस्तान में किसी स्टेट में इतने रेजिडेंशियल स्कूल नहीं खोले गए। सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, दूसरी कौमों के लिए भी 800 से ज़्यादा रेजिडेंशियल स्कूल नए चालू करने वाले हमारे महान और महात्मा लीडर KCR साहब है। इसलिए आज का दिन हमारे लिए अहम दिन है, क्योंकि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब का जन्मदिन है। उनका एक ही मकसद था कि हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म रहे, सब मिलजुल कर रहे और हिंदुस्तान तरक्की करे और सबको तालीम दी जाए। इतने साल के बाद
जिस दिन तेलंगाना बना, तेलंगाना लाने वाले महात्मा लीडर केसीआर साहब ने बड़ी मेहनत कर कर तेलंगाना हासिल किया। तेलंगाना हासिल करने के बाद उन्होंने सबसे पहले सारे कौमों के लिए रेजिडेंशियल स्कूल खोले और ख़ास तौर से माइनॉरिटीज़ के लिए, मुसलमानों के लिए टेमरीज जो स्कूल खोले गए थे, जिसमें 1,40,000 लड़के और लड़कियां तालीम हासिल करते हैं, उसमें 58,000 तो लड़कियां तालीम हासिल करती है। तालीम देना बहुत बड़ी बात है। उसका सेहरा हमारे महान और महात्मा लीडर केसीआर साहब के साथ जाता है, क्योंकि आप सब जानते हैं केटी रामाराव साहब को भी जाना है, बहुत जल्दी है। इसलिए मैं यही एक ही बात कहना चाहता हूँ, अगर हिंदुस्तान में अगर कोई पार्टी है जो सारे कौमों को एक साथ मिला के रखना चाहती है, तरक्की देना चाहती है, तो बीआरएस पार्टी। जिस तरह 9.5 साल दौर गुजरा है हमारा, ये 9.5 साल दौर में अमन और भाईचारगी और तरक्की पर ही गुजरा है। सारे हिंदुस्तान में किसी स्टेट में तरक्की हुई है, वो तेलंगाना में अमन कायम हुआ है, वो तेलंगाना स्टेट है। साबिका में कांग्रेस और तेलुगु देशम के दौर में भी बड़े फिसादात हुआ करते थे। फिसादात को रोकने वाले महान और महात्मा लीडर केसीआर साहब। उसी तरह सारे कौमों को तालीम देकर एक बाशऊर बनाने की फैसला भी करने वाले केसीआर साहब है। इतने रेजिडेंशियल स्कूल इंडिया में किसी स्टेट में नहीं है जितने हमारी तेलंगाना में है। इसलिए मैं आज के दिन पर जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब का जो सपना था उसे पूरा करने वाले कोई लीडर है, वो केसीआर साहब है। इसलिए मैं तमाम भाइयों बहनों से कहता हूँ, खासतौर से मुस्लिम भाइयों से मैं एक बात बताना चाहता हूँ केटीआर साहब से। एक बार मैं बारकस में किसी का इंतकाल हो गया था, जो बहुत मेरे करीबी जानने वाले थे। जब मैं उस मौता में गया तो उनको 4 लड़कियां थे, वो साहब को, वो मोहतरमा रो रही थी उसके शौहर के इंतकाल पर, साथ में केसीआर साहब को दुआ दे रही थी कि मेरे 4 के 4 बच्चियां रेजिडेंशियल स्कूल में तालीम हासिल कर रहे हैं। हम उनके शुक्रगुजार हैं केसीआर साहब के। हम बड़े फिक्रमंद थे, हमने बच्चों को खिलाएंगे क्या, हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे क्या, मगर केसीआर साहब हमारे बच्चों को जिस तरह अच्छी से अच्छी ग़िज़ा प्रोवाइड कर रहे हैं और अच्छी से अच्छी तालीम दे रहे हैं, उसके लिए हम अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं। ये कहने वाली उस बच्चों की माँ है, बच्चों की माँ है। उसने अपने शौहर के इंतकाल पर जितना गम का इज़हार किया, उसी तरह केसीआर साहब की दुआ की इनके लिए कि केसीआर साहब को अल्लाह चाह के वो हमारे बच्चों को तालीम दे रहे हैं। तो तालीम बहुत बड़ी चीज़ है, तालीम से बढ़कर कुछ नहीं है। वो सोचने वाले, तालीम देने वाले कोई लीडर है हिंदुस्तान में तो एक अबुल कलाम आज़ाद साहब थे, और उनकी पैरवी करने वाले, सारे कौमों को तालीम देने वाले कोई लीडर है, वो केसीआर साहब। इसलिए आज के दिन पर जितने बच्चे आए, मीडिया के दोस्त आए, मेरे सीनियर लीडर्स हैं, सभी भाइयों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे जो वक्त दिया गया उसका साबिक वज़ीर वो बीआरएस के रुकने असम्बली हरीश राव ने कहा कि एक जानिब तलबा तालीम और खाने के लिए एहतजाज कर रहे हैं तो दूसरी जानिब कांग्रेस हुकूमत की लापरवाही का मुजाहरा कर रही हैं। उन्होंने कामारेड्डी जिले के बीबी पेट के कस्तूरबा गांधी स्कूल के तलबा के वालिदैन के साथ मिलकर एहतजाज पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि ना पढ़ाई है और ना खाना है। उन्होंने कहा कि ये एक इंतहाई अफसोसनाक बात है कि तलबा मियारी खुराक और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सड़कों पर आ रहे हैं और एहतजाज कर रहे हैं तो रियासत में बरसर इख्तिदार हुकूमत इसकी कोई परवाह नहीं कर रही है। उन्होंने मुतालबा किया है कि तलबा की शिकायत पर गौर किया जाए और उनके मसाइल को फौरी तौर पर हल करते हुए तलबा को बेहतर तालीम और मियारी खाना फराहम किया जाए। वाज़ेह है कि बीबी पेट के कस्तूरबा गांधी स्कूल के तलबा ने बेहतर तालीम और मियारी खाने के लिए इतवार को एहतजाज किया। उन्होंने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि तलबा का कहना है कि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करने का मुतालबा करने पर प्रिंसिपल हमारी तौहीन कर रहे हैं। इस तरह से हेडमास्टर और बावर्ची ठीक से बर्ताव नहीं कर रहे थे और उन्होंने उन्हें मुअत्तल करने के लिए 5 घंटे तक एहतजाज किया। बीआरएस रुकने असम्बली महेश्वरम सबिता इंदिरा रेड्डी ने बडिंग पेट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तहत अलमासगुड़ा में वाक़े कोमटी कुंटा, एरा गुंटा और पोचम्मा कुंटा तालाबों का मुआयना किया। इस मौके पर रुकने असम्बली सबिता इंदिरा रेड्डी ने कांग्रेस हुकूमत को मशवरा दिया कि वो तालाबों की तरक्की में सियासी पहलू को ना देखा जाए। रुकने असम्बली सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि पिछली हुकूमत में बालापुर मंडल के तहत तालाबों की खूबसूरती के लिए HMDA से 40 करोड़ तक के फंड्स लाए गए थे। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत को मशवरा दिया है कि SNDP नालों की तामीर के दौरान मकानात को मुनज़्ज़म करने के ख्याल से बाज आ जाएं।
అల్మాస్గూడ గ్రామంలో ఉన్న పోచమ్మ కుంటను సందర్శించడం జరిగింది. స్థానిక కార్పొరేటర్ స్వప్న జంగారెడ్డి గారితో పాటు రాష్ట్రంలో ఉన్న చెరువులన్నీ కూడా కలకలలాడుతూ ఉంటాయి. అట్లే అర్బన్ ఏరియాకి వచ్చేసరికి సిటీ ఏరియా ఎక్కడైనా అర్బన్ ఏరియాకి వచ్చేసరికి ఈ చెరువుల పక్కన ఉండే వాళ్ళు వ్యవసాయం తగ్గించడంతో వాళ్ళ పట్టా ల్యాండ్ ఉండడంతో వాళ్ళు లేఅవుట్లు చేసి కాలనీలుగా స్ప్రెడ్ కావడం జరిగింది. మన బాలాపూర్ మండలంలో చెరువులు కుంటలు దాదాపుగా 42 చెరువులు కుంటలు ఉంటాయి. బాలాపూర్ రెవెన్యూ మండలం ఎక్కడ చూసినా కూడా చెరువులన్నీ కూడా గొలుసు కట్టు చెరువులే ఉన్నాయి. ఈ గొలుసు కట్టు చెరువుల వల్ల చుట్టుపక్కల కాలనీలందరికీ కూడా డ్రైన్ అంతా తీసుకొచ్చి చెరువులలో వేయడంతో దుర్గంధంతో ఉండలేని పరిస్థితి ఏర్పడ్డ విషయాన్ని గతంలో ఉన్న కేసీఆర్ గారి దృష్టికి తీసుకెళ్తున్నప్పుడు అవుట్లెట్స్ అనేది ప్లాన్ చేయాలి. ప్లాన్ చేస్తేనే చెరువులకు నీళ్లు పోకుండా డ్రైనేజ్ వాటర్ పోకుండా ఉంటుంది. అవుట్లెట్స్ ప్లాన్ చేయమన్నప్పుడు మన పెద్ద చెరువు దగ్గర నుండి మొదలు పెడితే మనము ఎల్బీ నగర్ సైడ్ మూసిపోవడానికి అవుట్లెట్స్ ప్లాన్ చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు అక్కడ మీర్పేట नारायणखेड़ में वाक़ तेलंगाना अक़लियती क़ामती स्कूल व कॉलेज बॉयज़ व गर्ल्स में आज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की 136वीं योम पैदाइश कौमी तालीम व योम जश्न अक़लियती फ़लाह बहबूद का इनेक़ाद अमल में आया। इस मौके पर मज़कूरा स्कूलों व कॉलेजों में जश्न मनाते हुए तक़ारीर कल्चरल प्रोग्राम्स मुनक़्क़द किए गए। इस मौके पर बेहतरीन खिदमात अंजाम देने वाले असातिज़ा को शॉलपोशी व गुलपोशी करके बेस्ट टीचर्स का एवॉर्ड दिया गया। बॉयज़ स्कूल वो कॉलेज में खिदमात अंजाम देने वाले वार्डन मोहम्मद इब्राहिम पटेल को बेस्ट वार्डन का एवॉर्ड दिया गया। इस मौके पर बॉयज़ प्रिंसिपल M.A. खादर, गर्ल्स प्रिंसिपल मंजुला, नारायणखेड़ मंडल कांग्रेस पार्टी सदर M.A. वहीद ताहिर मदीना, मुस्लिम एक्शन कमेटी के सदर मोहम्मद मोइनुद्दीन कुरैशी, नायब सदर सैयद यूनुस, कमेटी के जिम्मेदारान मोहम्मद गौस चिश्ती, सैयद माजिद, मोहम्मद वाजिद, मोहम्मद यूसुफ, हैदर अली नवाब, बल्दिया चेयरमैन आनंद स्वरूप शेटकार, नायब चेयरमैन दारम शंकर, काउंसलर M.A. मजीद के अलावा मज़कूरा स्कूलों व कॉलेजों के लेक्चरर्स, असातिज़ा, अमला और तलबा व तालिबात की कसीर तादाद मौजूद थी। ज़िला मुस्तक़िल जनगांव में वाक़ अक़लियती क़ामती स्कूल में महकमा अक़लियती बहबूद के ज़ेर एहतमाम मुल्क के पहले वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की योम पैदाइश तक़ारीब का इनेक़ाद अमल में आया। इस मौके पर सदर बल्दिया श्रीमती P. जमना लिंगया, महकमा अक़लियती बहबूद के ज़िले ऑफिसर D. रविंदर, काउंसलर मोहम्मद अब्दुल समद, माविन रुकन बल्दिया अलहाज मोहम्मद मसीउर रहमान जाकिर पटेल ने मेहमान खुसूसी शिरकत की। सदर ज़िले शोबे अक़लियत कांग्रेस पार्टी अलहाज मोहम्मद जफ़र शरीफ, रियासती नायब सदर मोहम्मद जमाल शरीफ, एडवोकेट मोहम्मद अजहर, सदर हम साथ फाउंडेशन मोहम्मद याकूब पाशा और दूसरों ने तकरीब में शिरकत करते हुए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की तस्वीर पर गुलहाय अक़ीदत पेश की। इस मौके पर खिताब करते हुए सदर बल्दिया श्रीमती P. जमना लिंगया ने बताया है कि मुल्क को आज़ाद कराने में और माँ बाद आज़ादी दस्तूर की तदवीन मुल्क को जमहूरी मुल्क बनाने में डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद का नाकाबिल फरामोश रोल रहा है। मौलाना आज़ाद अहद साज शख्सियत थे। मुल्क में फ़रोग़ तालीम के लिए उन्होंने आंतरिक जदोजहद की, जिसके नतीजे में हुसूल तालीम तमाम तबक़ात के लिए सहल हो गया। आज़ाद हिंद के पहले वज़ीर तालीम की हैसियत से मौलाना आज़ाद ने मुल्क भर में सरकारी मदारिस का जाल बिछा दिया, जिसके सम्राट हनूस मुल्क के शहरी उठा रहे हैं। उन्होंने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को भरपूर खिराज अदा किया। क़ब्ल स्कूली तलबा ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुजाहरा करते हुए सदर बल्दिया P. जमना लिंगया, काउंसलर मोहम्मद अब्दुल समद, माविन रुकन अलहाज मोहम्मद मसीउर रहमान जाकिर पटेल को सलामी पेश की। विखानाबाद के डोडियाला मंडल में उस वक्त कशीदगी फैल गई जब लागा चिरला गांव के किसानों ने फार्मा कंपनियों के लिए ज़मीन के हुसूल के खिलाफ एहतजाज किया। कलेक्टर प्रतीक जैन और ऑफिसरान को मुखालिफत का सामना करना पड़ा, क्योंकि मुकामी लोगों ने ऐलान किया कि वो अपनी ज़मीनों से अलग नहीं होंगे। अंबरपेट में वाक़ई अम्बेडकर नगर में आवारा कुत्तों ने 2 बच्चों पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में बच्चे शदीद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक आज दोपहर घर के सामने खेल रहे भाई और बहन पर कुत्तों ने हमला करके शदीद जख्मी कर दिया। आवारा कुत्तों के हमले में शदीद जख्मी होने वाले बच्चों को फौरी तौर पर इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुकामी अवाम ने अंबरपेट में आवारा कुत्तों के बढ़ते हुए हमलों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है।
कंप्लेंट दिए थे ऐसा कुत्तों को लेके जाओ करो, बोले तो लेके जाते फिर उधर के कितने इधर के कुत्ते उधर लाके छोड़ देते। फिर एमएलए साहब से दरख्वास्त है मेरी, ज़रा आके देखिए कितने कुत्ते हैं क्या नहीं। सो वोट दिए बोल के तो अच्छे आते सब जने आप लोग, अब ऐसा कुत्ते लेके जाओ लेके करो बोले तो लेके तो कोई भी नहीं जा रहे, लाके यहीं छोड़ देते, 1-2 दिन लेके जाते। अब ये बच्चे को कदर दिए, मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसा कल के दिन कौन जिम्मेदारी ले रहे? आप ले रहे क्या जिम्मेदारी कुत्तों की? ऐसा बच्चे कतर दिए तो आप कुछ ले रहे? मेरी अपील है आपसे। ఇప్పుడే మా ఇద్దరు పిల్లల్ని కుక్కలు బాగా కరిచినాయి. ఇద్దరు పిల్లలు చాలామంది ఉంటారు ఇక్కడ. మా పిల్లలు 5 మంది ఉంటారు. లేన్ మొత్తం చాలామంది పిల్లలు ఉంటారు. కుక్కలు ఎక్కడెక్కడి నుంచో వస్తున్నాయి, ఇక్కడనే జమ అవుతున్నాయి. వేరే వాళ్ళు కూడా చాలామంది వచ్చి కుక్కలు ఇడిచిపెట్టి పోతున్నారు. కంప్లైంట్ చాలాసార్లు కంప్లైంట్ ఇచ్చినాం కానీ ఎవరు ఇక్కడ రెస్పాండ్ అవ్వట్లేరు. కానీ చాలా ప్రాబ్లం అయిపోతుంది. ఇప్పుడు ఇద్దరు మా పిల్లల్ని కరిచినాయి కూడా. అవి ఇప్పుడు హాస్పిటల్ తీసుకొని వెళ్తున్నాను నేను. చిన్నపిల్లలు, ఒకరు 1.5 years, ఒకరు 4 years. అంబేద్కర్ నగర్ అలీకేఫ్, మన ముస్రాంబాగ్ బ్రిడ్జ్ దగ్గర అలీకేఫ్, అంబర్పేట కిందకి వస్తుంది. కంప్లైంట్ ఇంతకుముందు చాలాసార్లు. निर्मल जिले में शेरों की नकल व हरकत से इलाके में खौफ व हिरास का माहौल पाया जा रहा है। इत्तलात के मुताबिक मधोल तालुका के मुख्तलिफ देहात जैसे कुंटला, सूर्यापुर, पेंगल पहाड़ के जंगलाती इलाकों में शेर घूमते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे गांव वालों और चरवाहों में शदीद बेचैनी पाई जा रही है। लोगों को अब भी इन इलाकों में शेर देखने की इत्तलात मौसूल हो रही हैं, जिससे इलाके में अफवाहों और तशवीश की लहर दौड़ गई है। इतवार की रात आदिलाबाद और निर्मल के सरहदी इलाके में एक शेर को घाटियों में घूमते और सड़क पार करते देखा गया, जिसका वीडियो गाड़ी में सफर करते हुए कुछ नौजवानों ने बनाया। इस वीडियो में बड़े शेर को बेखौफी से सड़क पार करते हुए देखा जा सकता है, जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है और वीडियो तेजी से वायरल हो रही है। हुकाम ने अवाम को इंतबाह दिया है कि वो मोहतात रहें और जंगलाती इलाकों में जाने से परहेज करें। मुतालिका इदारे इस सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं, जबकि जंगलाती और इदारों ने हिफाजती इक़दामात को मजीद बढ़ाने का तय दिया ताकि आवाम की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया। अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.